चिंता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः प्रियाणान्तान् जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य च प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीये वाचां रचयन्तलं कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृद्यवृद्ध्य कृतभिः शुश्रूषितक्षणान् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमाल रसिका भावुकाः। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ हैं, बहुत सारे लोगों के ऑफ हैं। अपनी वीडियो चालू करो। एक आज अपन प्रमेय प्रकरण की भूमिका को समापन करने को प्रयास करेंगे और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और जो लोग वेणुगीत को समध्यन करना चाह रहे हैं उनको आज की क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। वामे सो ये प्रमेय प्रकरण की समाप्ति वाला भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, या के बाद प्रमेय प्रकरण को छेल्लो 7वां अध्याय वेणुगीत का अध्याय है। वाक्य पहले जो 6 अध्याय चले गए उन 6 अध्याय को समझे बिना यदि अपन सहसा वेणुगीत पे छलांग लगाएंगे तो हाथ में नहीं आएगा। वाक्य लिए 6 अध्याय इनको पढ़ना पड़े तब जाके प्रमेय प्रकरण पे जाना चाहिए। एक बात शांति से समझो कि पॉसिबल नहीं है अपने लिए कि अपन 6 अध्याय की सुबोधनी जी के साथ अवगाहन करें, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी 6 अध्याय की जो क्रीम बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैंने खास वाके नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि अपने हाथ से वो बात मिस ना हो। कहीं की सुबोधनी आखिर तो अपन कब पढ़ पाएंगे अपने जीवन में, लेकिन वो सुबोधनी जी को पढ़ने को मौका या बहाने ही सही मिलेगा सही। या लिए मैं आपसे कह रहा था कि आज की क्लास मिस करवे लायक नहीं। जितनू होएगा अपन करेंगे, नहीं तो वाकू अगले क्लास में ले जाएंगे, फिर अपन वेणु गीत प्रारंभ करेंगे। मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 लेक्चर और जाएंगे इंट्रोडक्शन में और
कहें कि इंट्रोडक्शन इतना लंबो चल रहा, मेरे को खुद को पता नहीं आती कि इतना लंबो चले कोई इंट्रोडक्शन। मैं खुद भी जब मैंने एपिसोड्स गिने या के, तो मेरे को खुद को भी आश्चर्य हुआ कि इतने कैसे एपिसोड हो गए। लेकिन खैर, विषय की मांग ऐसी आती और विषय को स्वरूप ही आ प्रकार को हो, तो कि मेरे को इतनो या के लिए समय देना पड़े। अपन विषय पे आए। पिछली बार मैंने आपको माया के बारे में बात बताई थी। वो माया के लिए जब मैंने आपको बात बताई कि प्रभु की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया, व्यामोहिका माया और योग माया, आप लोगों ने, मैंने या विषय में आप लोगों से प्रश्न भी किए हो, तो आज ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिए है मुझे कि वो योग माया है, कोई ने कही व्यामोहिका माया है। सही जवाब वाको योग माया है, व्यामोहिका माया नहीं। बहुत सारे लोगों ने योग माया दिया आंसर। लेकिन प्रभु को जो त्रिविध वो बल है, वो आप विषय को आप थोड़ा समझना है। वाकु समझने से पहले जो बात अपन ने पिछली बार समझी, वहां में 3 माया के बात मैंने आपको बताई कि प्रभु को त्रिविध माया को बल है। त्रिविध माया के बल को समझने में एक तर्क लाघव हो सके, ये शायद आपके लिए शब्द नया है, तर्क लाघव। नोट करके रखो या बात को, अपन बहुत सारी बात या को यूज करेंगे या टर्म को। तर्क, तर्क को मीनिंग तो आप समझो। लाघव मतलब शॉर्टकट। लाघव मतलब शॉर्टकट। अब एक बात समझो कि यदि अपन तर्क लाघव करें, तो प्रभु के स्वरूप में जितने भी विरोधाभास अपने को दिख रहे हैं, योग माया बल होए के व्यामोहिका माया बल होए के सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया होए, जितने भी अपने को विरोधाभास प्रभु के स्वरूप में परिदृश्यमान हो रहे हैं, दिख रहे हैं, सारे विरोधाभासन को परिहार को एक वचन सिर्फ दे सके अपन कि भाव प्रभु की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा। ये बात को विरोधाभास को परिहार अपन कर सकें, ये तर्क लाघव है। लेकिन एक बात समझो, भगवत स्वरूप जो हो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैष्णव, ये आप लोग नोट करके रखो ये बात कि भगवत स्वरूप जो हो है न तो तर्कोत्प्रेक्षित है। तर्कोत्प्रेक्षित मतलब, उत्प्रेक्षा मतलब वको समझनो, वको उत्प्रेक्षा कर, वको जानने की इच्छा, वको उत्प्रेक्षा कर। जैसे शास्त्रीय जो मत है वाकु जानने की इच्छा उत्प्रेक्षा कहो जाए, साधारण चीज को जानने की इच्छा को अपन जिज्ञासा कहो जाए। ऐसे ही शास्त्रीय मत को जानने की जो इच्छा है वाकु उत्प्रेक्षा कहो जाए। तो एक बात यहां में समझो कि प्रभु को भगवत स्वरूप तर्क से खबर नहीं पड़ सके। तर्क लाघव तुम बोल रहे हो कि हम तर्क लाघव कर लेंगे, और दूसरी बात ये बात है कि न तर्क के लाघव या न तर्क के गौरव की आपत्ति के बल पे कुछ सिद्ध या असिद्ध हो सके। ये बात आप लोगों को आई ना समझ में? नहीं आई हो तो पूछियो हम, कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। और ये सारे शब्द आप लोगों के लिए नए शब्द हैं। तर्क लाघव है, तर्क गौरव है। मैंने तर्क को जो शॉर्टकट है या तर्क को यदि अपन प्रमाण मान रहे हैं, तो वो तर्क को गौरव समझो। तो न तर्क को तर्क लाघव सु या तर्क के गौरव सु,
तर्क लाघव की कुछ आपत्ति या तर्क गौरव की कुछ आपत्ति यदि तुमको तुम्हारे मत में प्रतीत होती हो, वाक्य बलसु भगवत स्वरूप को सिद्ध नहीं किया जा सकता, सिद्ध या असिद्ध नहीं हो सकता। या लिए एक बात अपन को शांत चित्त से ये बात समझनी पड़ेगी कि जा बखत अब वो चार्ट आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु को जो त्रिविध माया बल है वो मैंने बताया है कि सर्वभुवन सामर्थ्य रूपा माया जो है, सामर्थ्य रूपा जो माया है दोनों जगह काम करे। देखो वाकई दोनों एंगल मैंने बताए हैं, एक तरफ वो योग माया को सपोर्ट करे है और एक तरफ वो व्यामोहिका माया को सपोर्ट करे है। योग माया को परिभाषित अपन कैसे, मैंने आपको समझाया तो पिछली बार, लेकिन सूक्ष्म में यदि योग माया को आपको समझना है तो आप ऐसा समझो कि वो भक्ति मुक्ति प्रदायक है। योग माया को कार्य क्या है, वो भक्ति मुक्ति प्रदायक है। और व्यामोहिका माया को कार्य क्या है कि वो संस्कृति और दुर्गति प्रदायक है। वो संसार को बढ़ाने वाली और दुर्गति प्रदान करने वाली माया है। कहें कि जीव व्यामोहित हो रहा है, और जीव यदि व्यामोहित हो रहा है तो प्रभु स्वरूप सु विस्मित कर रहे है, स्वरूप सु विमुख जा रहे है। तो स्वरूप सु विमुख जानो ये बाकी जीव की दुर्गति है। या लिए व्यामोहिका माया वो कार्य करे, या लिए वाकु अपन यूं कह रहे हैं भक्ति मुक्तिदायक जो योग माया है वाकु अपन यूं कह सकें कि वो आनंदात्मक है और स्वलीला विहारोपयिक साधु बल है। प्रभु को वो योग माया बल जरूर है, लेकिन वो योग माया बल साधु बल। क्यों साधु बल है? कारण कि आनंदात्मक है और स्वलीला विहार सु मंडित है। प्रभु अपने स्वलीला विहार के लिए योग माया सु तत्त लीला करवे के लिए तत्त स्वरूप धारण करें। और जहां तक व्यामोहिका माया को प्रश्न है, वो संस्कृति और दुर्गति प्रदायक यालिए है कारण कि वो दुखात्मक है और जीव मोहोपयिक असाधु बल। जीव मोहोपयिक माने जीव को मोह करने वाली है वो व्यामोहिका। जीव मोहोपयिक है या लिए वो दुखात्मक है। शब्द बहुत बोम्बास्टिक हैं, लेकिन बाकी मीनिंग उतनी ही सरल है। वो तो लिखने के लिए ऐसे लिख दिया गया है, आपको मैंने समझा भी दिया, तो अब आपको मुंह को लगे नहीं, कठिन लगनी चाहिए। और जब आप वेणु गीत को अध्ययन करने जा रहे हो ना, इन सब शब्दन को सुनने की और बोलने की आदत डालो। अब आपके सामने मैं सोचो कि सीधे साधे शब्द बोलूं तो ये अपेक्षा अब मत रखिए। अब मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखूं कि मैं कहें कि आप लोग आप वेणु गीत पढ़ रहे हो, मजाक थोड़ी है, तब थोड़ा हाई आपको अध्ययन तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप सरल भाषा में कितना सरलीकरण कर पाऊंगा मैं, या लैंग्वेज में बोलने को एक मजा भी है और उनको छूट भी दे दो गरीब को बोलने की। तो यह बात को यदि अपन समझ लें तो अपन आसानी से ये बात समझ सकें कि प्रभु को जो लीला विहार करने के लिए प्रकट कियो जातो जो रूप है, जो प्रभु अपनी योग माया से प्रकट कर रहे हैं, वो तर्कोत्प्रेक्षित नहीं है। या लिए प्रमाण प्रकरण में जो भक्त हेतु का अज्ञान या अन्यथा ज्ञान है, वो यदि प्रमाण है, भक्त के अज्ञान या अन्यथा ज्ञान यदि प्रमाण है, तो वह प्रमाण के प्रमेय, वह प्रमाण को जो प्रमेय भगवत स्वरूप है, वो या प्रमेय प्रकरण में कैसे प्रकट भयो है, या बात की मीमांसा प्रमेय प्रकरण में थी। ये अज्ञान और ये अन्यथा ज्ञान व्यामोहिका माया का कार्य नहीं है, योग माया का कार्य है। ख्याल आया आपको? ये प्रभु को जो स्वरूप अपन, प्रमेय को स्वरूप अपन जो
अपने को दृष्टिगोचर हो रहे, अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशून् निवेश यतोर वयस्य वक्तम सुदेश सुतयो अनुवेणु जष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये जो वेणु गीत को जो 7वां श्लोक है, वहां में देखो प्रभु को कैसो, प्रभु का सुंदर स्वरूप उन गोपी जनन को दिख रहे होते हैं। वो तर्कोत्प्रेक्षित नहीं है, कहीं कि तर्क सु उत्प्रेक्षा कियो भी कोई भी भगवत स्वरूप सिद्ध या सिद्ध नहीं हो सकता। बाकी बुनियाद जो है तर्क नहीं है, प्रभु की इच्छा है। ये बात अपने को ध्यान से समझनी पड़ेगी। हाँ बोल भाई। बोल, अनम्यूट कर। दंडवत प्रणाम जी। ये तर्क को प्रेक्षित थोड़ा सरलीकरण करके समझाएंगे? तर्क से समझ में नहीं आवे वाले समझ में आया, मतलब और थोड़ा। जो तर्क सु जाकू समझने की जिज्ञासा प्रकट करी गई हो, वो तर्कोत्प्रेक्षित है। लेकिन तर्क को कैसे समझ लो? तर्क माने व्हाट लेमेन्स लैंग्वेज में? लॉजिक, तर्क मतलब लॉजिक। तुम सम लॉजिक ऑफ से, लॉजिक। लॉजिकली तुम प्रभु के स्वरूप को प्रूव करने जा रहे हो, तो ही इज बियॉन्ड लॉजिक। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स यमय वेश वृणुते तेन लभ्य न मेधया न बहुना। आया ना ख्याल में? वो जी जी लॉजिकली जी। प्रूव नहीं हो सके, वो अब अपनी ऑफ लॉजिक। अपने आप को रिवील करे हैं। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्म। यानी या को समझने के लिए तेजल अपन वो उदाहरण दे हमें कि जितने अंश में शैवाल हट जाए पानी में से, उतने अंश में वो अपने को पानी दिखाई दे। बाकी ऐसा हम्म। बहुत सारा भाग जो है वो शैवाल से ढको गए, जहां अपन प्रभु के स्वरूप की था नहीं पा सकते। आया ना ख्याल में? जी 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 जी। दंडवत प्रणाम जी। हाँ। तो एक बात शांति से आप लोग समझो कि अब मैं सीधो 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 प्रमेय प्रकरण पे स्विच ओवर हो रहा हूँ। तो वह प्रमेय प्रकरण में एक बात, प्रमेय प्रकरण की भूमिका के तौर पे इतनी बात आप याद रखो कि जो प्रभु के अपनी जो पुष्टि भक्ति है वो वर्णात्मक है। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात, शायद उमंग ने पूछो तो ये प्रश्न मुझको ऐसा ध्यान आ रहा है, शायद उमंग को प्रश्न हो तो वह प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँ, अपने यहाँ जो वर्ण है, प्रभु वर्ण कर रहे हैं, वो वाकु बीज भाव अपन कह रहे हैं। बीज भाव बराबर वर्ण। वर्ण मतलब समझो ना, सिलेक्शन। जैसे एक बात समझो, पहले की जो कन्याएं होती अपने वर को चुनती थी कि नहीं, माला हाथ में लेके। स्वयं वर जाको अपन कहें, स्वयं चुनो वाकु स्वयं वर के, स्वयं वर को चुनो, वो स्वयं वर है। ऐसे प्रभु जीव को जब चुन रहे हैं तो जीव को प्रभु वर्ण कर रहे हैं, वह जीव को स्वीकार कर रहे हैं। तो वो स्वीकार कर रहे हैं, वो क्या है? वो जीव को बीज भाव है। अब देखो ध्यान से समझिए, ये सारी बातें भक्ति वर्धिनी में आएंगी। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपना वेणुगीत और भक्ति वर्धिनी साथ साथ ही चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए तो भाई है कि यहाँ यहाँ की कुछ डिफिकल्टी हो तो मैं आपको वहां धकेल सकूं, वहां की कुछ बात है तो यहाँ ला सकूं। तो कहीं की विषय भी कंटिन्यूएशन में है तो अच्छी बात है। तो बीज भाव बराबर वर्ण, और जो प्रभु को वर्ण है वह वर्ण की 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं मतलब रुचि, स्नेह, आसक्ति और व्यसन। आयो ना ध्यान में? रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन। अब ये
ब्रज में जब प्रभु प्रकट हो रहे, प्रभु जब ब्रज में प्रकट हो रहे हैं, तो वो ब्रज में प्रकट होवे को जो प्रभु को जो संकल्प है वो वर्ण स्थानीय। आया ध्यान में? वो वर्ण स्थानीय, प्रभु वर्ण करना चाह रहे, या लिए प्रभु प्रगटे, प्रभु सिलेक्ट करने के लिए प्रगटे, कौन से भक्त को मुझको सिलेक्ट कर, वो भावांकुरण की प्रक्रिया है। नहीं याद रहता हो तो लिख लो, वो भावांकुरण की प्रक्रिया है। भाव को प्रभु अंकुरण कर रहे हैं, भाव के अंकुर को रोपण कर रहे हैं। अंकुर मतलब बीज, भाव के बीज। और वाके बाद जो प्रभु ने जो शिशु रूप, शिशु वपु धारण किया है, शिशु वपु हो, शिशु मतलब समझो ना, बच्चा को, 2.5 बरस के बच्चा को अपन शिशु कह रहे हैं। तो शिशु वपु जो प्रभु ने धारण किया है, वो वह अंकुरित जो रुचि है वाकु प्रेम में कन्वर्ट बन करवे की प्रक्रिया है। आयो ध्यान में? ये जन्म प्रकरण को वर्ण विषय, जन्म प्रकरण को वर्ण विषय ये। एक से लेके 4, जन्म प्रकरण 4 अध्याय। प्रभु जो शिशु रूप धारण कर रहे हैं वाको, और अपनी मनोहारिणी जो बाल क्रीड़ा है ठाकुर जी की, मन को हरने वाली, वो वह प्रेम को अनेक विध मनोरथन की शाखा और प्रशाखा में पलवलित करे। मतलब अब वो पौधा थोड़ा बड़ो हो गया, पलवलित हो गया है। पहले जो रुचि थी, पहले तो भावांकुरण હતો, भावांकुरण के बाद वो रुचि के रूप में वो अंकुरित भयो, वो अंकुरित होकर के पलवलित भयो। पलवल मतलब आके पत्ता वगैरह निकलनो, या वो पलवलित कहना। वो कैसे पलवलित हो रहा है? प्रेम में पलवलित हो रहे, रुचि प्रेम। ये प्रमाण प्रकरण को वर्ण विषय है। प्रमाण प्रकरण तक ब्रज भक्तन को प्रभु सु प्रेम हो गयो तो अब वाके बाद वो जो पलवलित प्रणय है, पलवलित प्रेम है, वाको आसक्ति में कन्वर्ट करना है। ये प्रमेय प्रकरण को विषय आया ना? कुछ नहीं आए तो पूछिए हो, क्योंकि मैं तो अपने धुन में बोल तो जा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझको कहना है वह स्टाइल में मैं कह रहा हूँ। और फिर वो जो रागात्मिका अपनी आसक्ति है, वाकु फिर फूल के रूप में खिलनो, ये साधन प्रकरण को विषय। प्रत्याशा के कुसुम के रूप में वाकु खिल जाना, आसक्ति को विषय। अरे आसक्ति को खिलानो, ये वाको विषय है। जैसे प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब प्रत्याशा मतलब अब वो जो एक बात समझो, रेसिप्रोकेशन, वो आशा, प्रति आशा, वो जो रेसिप्रोकेशन की इच्छा हाँ ना प्रभु की रेसिप्रोकेशन, तरफ से। हाँ हाँ रेसिप्रोकेशन, प्रत्याशा। और वो जो कुसुम खिल गयो है, वको प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत व्यसन में फलित होनो, ये फल प्रकरण को वर्ण विषय। ये मैंने आपको सारे तामस प्रकरण की संक्षिप्त यात्रा करा दी।
पूरा तामस प्रकरण ठाकुर जी ने या तरह से डिजाइन कियो है, वो महाप्रभु जी ने या तरह से समझा। आयो ध्यान में आप लोगों को? हाँ बोल भाई। कि जी ये पूरी स्कीम तो ऐसे लगे महाप्रभु जी ने सेम टू सेम भक्तिवर्धिनी में अपना ली है। हैं? अब जो पूरी स्कीम यहाँ में दिख रही है हाँ, वेणु गीत में, वो ऐसे कैसे महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी में अपना लिया है तो लगे। सिर्फ भक्तिवर्धिनी में नहीं, बहुत सारी जगह महाप्रभु जी ने आपको यूज किया। तो निबंध भी देखेगो, सवर्णिम निबंध, तो वहां पे महाप्रभु जी प्रमाण प्रकरण साधन और फल की स्टाइल में बोल रहे। हाँ सही बात। महाप्रभु जी की स्टाइल है कि प्रमाण प्रमेय और साधन और फल के रूप में बात को कहना। ये महाप्रभु जी की यूनिक स्टाइल है, जो आज तक महाप्रभु जी के अलावा कोई भी आचार्य ने एडॉप्ट नहीं करी। यासो अपन महाप्रभु जी को याद रह सकते। नहीं प्लस ये जो रुचि से आसक्ति व्यसन वालों विषय है वो भी सेम टू सेम भक्तिवर्धिनी में भी आ रहा है सेम। आई रहे ना, और एकदम सेम एग्जैक्टली टू सिर्फ सेम आ उतना रहे। ही डिफरेंस है कि ये अवतार कालीन है जहाँ पे प्रभु की तरफ से आ रहा है वो अपना हाँ, ये तेने बहुत अच्छी बात याद दिलाई उमंग। मैं भूल गया तो एक्चुअली मैं भूल गया तो ये अवतार काल की प्रोजेक्ट की बात है। जहां तक अनवतार काल की बात है कि जब जीव के अंदर भगवत सेवा करने की अभिलाषा की रुचि जागे, वो अपनो भावांकुरण की प्रक्रिया है। अनवतार काल की बात कर। और जब वही रुचि को मन में धारण करके वो यदि गुरु के पास जा रहे हो और ब्रह्मसमन की दीक्षा ले रहे हो, तो वो रुचि को प्रेम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। और वाके बाद भगवत सेवा के द्वारा जो है वो आसक्ति डेवलप करने की प्रोसेस है। महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में सेम प्रोसेस बताएंगे। फिर वाके बाद जो है फिर वही प्रक्रिया सु व्यसन प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जाको महाप्रभु जी फल कह रहे। और वाके बाद जो है वो व्यसन के बाद सर्वात्म भाव। तो अपनो भी तो स्टैंड है। तो हाँ बस ये वालों अवतार काल में भी वही प्रोसेस है और अनवतार काल में भी महाप्रभु जी ने वही प्रोसेस के द्वारा सारी बात समझाई है। एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वरण। हाँ, वर्ण ये अपने अंदर। अब एक बात सीधी समझ, एक मिनट हो मित्र, सीधी सी बात समझ उमंग कि अब ये अपन ने इतनी सारी बातें विस्तार से समझी यहाँ पे वेणु गीत के प्रसंग में। अब जाके अपन भावांकुरण को समझ पाए। तो जाके अंदर भावांकुरण ही नहीं है, आपको ब्रह्म संबंध देना कैसे है? कहेंगे अनवतार काल की प्रोसेस यही है। अपन टके शेर भाजी और टके शेर खाजा के हिसाब से लौट के भाव में ब्रह्म संबंध दे रहे हैं। लौट के भाव में अपन 56 भोग कर रहे हैं। आजकल 56 भोग इतना कॉमन हो गयो। एक जमाना तो कि 56 भोग की अपन को कीमत मालूम पड़ती। 56 भोग हो रहा मतलब लोगन के आंसू निकल जाते थे। बहुत दुर्लभ मनोरथ। अब आए दिन 56 भोग होते रहे। वैष्णवन को भी जो है टेव पड़ गई कि नहीं, यहाँ नहीं हो तो दूसरी बार कहीं होगा ना, वहां जाके कर। मतलब इतना सस्तो अपन ने कर दिया। तो ये सारी प्रोसेस जो है भावांकुरण जहां नहीं है, वहां यही लिए प्रेम नहीं हो रहा है, यही लिए छूटा छेड़ा हो जा रहा है। ब्रह्मसमन दीक्षा लेने के बाद सेवा सु अरुचि क्यों हो जा रही है? कहेंगे भावांकुरण ही नहीं आता। भावांकुरण की प्रोसेस वही हो, तो ये बात होगी ही नहीं।
अब प्रेम नहीं हो एक दूसरे के प्रति और बांध दियो जाए, अपने को पसंद नहीं हो जाके साथ अपना विवाह हो रहा, वहां के साथ अपना विवाह कर दियो जाए, तो छुट्टा छेड़ा ही होएगा ना। और अच्छी स्त्री क्या करेगी कि चुपचाप सहन करती रहेगी, लेकिन मन में तो वो व्यवस्था समझ सके कि नहीं, ये बात। इसलिए मर्जिसु मैंने यथा मैंने संबंध देख करके, मतलब व्यक्ति को देख के संबंध स्थापित हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है। हाँ मितुल बोल। नमस्कार जय जय। तो जय जय, जैसा आपने बताया कि बीज भाव जो है वर्ण के लिए, वो तो प्रभु के लिए अवतार काल और अनवतार काल में कॉमन ही रहे, मतलब वो बीज भाव तो प्रभु ही कर सके। पर ये जो रुचि स्नेह आसक्ति व्यसन की जो आपने प्रक्रिया बताई, वो अवतार काल में समष्टि रूप द्वारा प्रभु के एंगल से वो होवे, पर अनवतार काल में प्रभु चाहे कि वो हमारे एंड से होना चाहिए, जीव के एंड से होना चाहिए, ऐसे लेनो जी मतलब ये चारों प्रक्रिया को जैसे आपने बताया, इसमें एग्जांपल दियो कि हमको गुरु के पास जाके ब्रह्म संबंध लेना है, हमको सेवा करनी है, तो ये जो एक्शन जो है ये चार की, वो अपने से प्रभु एक्सपेक्ट करे उन अवतार काल में, यही सेम प्रोसेस के लिए, और वहां पर प्रभु खुद करवावे, वैसे है लेनो जे। हाँ मिथुन, मैंने पिछली बार भी ये बात तो कुछ समझ, ये कोई अपना प्रश्न चलो तो मैंने ये बात समझाई थी कि ये द्वितरफा प्रोसेस है, केवल अपन के वास्तु नहीं हो, प्रभु भी की भी इच्छा, कारण कि प्रभु यदि की अपने इच्छा। प्रयास से यदि होने अपन मान लिए ये बात, तो फिर वो साधन लभ्य हो जाएगा। बराबर जी, समझ गए। हाँ, तो वहां पर अन्यथा ज्ञान हुए तो प्रभु कंसिडर करे, यहाँ पर अन्यथा ज्ञान है तो प्रभु कंसिडर नहीं करे, वहां पर अपनी भी इच्छा होनी चाहिए, प्रभु की भी इच्छा होनी चाहिए अनवतार काल में। हाँ, कब और प्रभु, हाँ, कब प्रभु बात तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा के ऊपर छोड़ देना पड़ेगा। भले हमें जी, अपन प्रभु के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं ला सके कि महाराज करो ही करो। करो ही करो। ठीक है। और ये जो आपने चार जो ये सब प्रक्रिया बताई, आसक्ति प्रेम, ये सिर्फ तामस को प्रमाण प्रमेय साधन फल है, राजस को फिर अलग से है, ये अभी जो है बात चल रही है वो सिर्फ तामस की चल तामस की रही है। बात चल रही है। तामस प्रमेय प्रमेय साधन फल। ठीक है जी, हाँ वो थोड़ा जरा कंफ्यूजन दूर कर दो हाँ तो। हाँ हाँ, बढ़िया। धन्यवाद। हाँ। और कोई है? तो अब एक बात, अब मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि तामस प्रमाण प्रकरण के, प्रमेय प्रकरण के, सॉरी, 7 अध्याय हैं। तो पहले जब मैंने वेणुगीत को परिचय आपको बताया, तो तब जो है मैंने संक्षेप में सारी ही बातें बताई थी आपको, लेकिन अब थोड़ा सुबोधनी जी के कुछ कुछ अंशकन को लेकर के एक एक अध्याय को अपन डिस्कस करेंगे, तो वो आप लोग देख लो। वैसे स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल, ये 4 पार्ट है। स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल। तामस प्रमाण प्रकरण स्नेहात्मक है। तामस प्रमेय प्रकरण जो है वो तामस प्रमेय प्रकरण जो है आसक्त्यात्मक है। तामस साधन जो है वो व्यसनात्मक है, और तामस फल जो है वो फलात्मक। ये बात समझो, स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल, ये महापुरुष जी के द्वारा सर्टिफाइड वचन आपको बता रहा हूं। ये मैंने एक पद भी अपने मन से हमें जोड़ा नहीं है, ये महापुरुष जी के ही शब्दन में आपको यों के त्यों परोस रहा हूं। महापुरुष जी जो आपको नामकरण कर रहे हैं कि तामस प्रमाण प्रकरण को मैं स्नेहात्मक मानूंगा, तामस प्रमेय प्रकरण को आसक्त्यात्मक मानूंगा, और तामस साधन प्रकरण को मैं व्यसनात्मक मानूंगा, और तामस फल प्रकरण को जो है वह फलात्मक मानूंगा। तदंतर्गत 12वां अध्याय, 12वां अध्याय भागवत के अनुसार 15वां अध्याय। अब ये आप लोग, अपन ने शुरुआत में ये बात समझ ली, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। जब भी मैं सुबोधनी जी को 12वां अध्याय बोलूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सुबोधनी जी को 12वां अध्याय मतलब भागवत को 15वां अध्याय, 3 एक जोड़ में ही है। 12वां अध्याय
धेनु का सुरोद्धार। वैसे मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँ। ये एक मिनट, हाँ, प्रमाण प्रकरण की भी थोड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मिस हो गई। कहें कि प्रमाण प्रमेय पूरा बताना चाहिए, सीधे प्रमेय पे उठ जाऊं तो थोड़ा गलत हो जाएगा। प्रमाण प्रकरण में मैंने जैसे आपको यह बात बताई कि स्नेहात्मक है, स्नेह के रूप में वह रुचि को पलवलित करने की प्रक्रिया है, स्नेह के रूप में खिलाने की प्रक्रिया है। तो ठाकुर जी ने अपनो जो प्रमेय है मैंने कैसो प्रकट कियो, अपने आप को कैसो वहां पे एस्टैब्लिश कियो, अपन लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एक साधारण बालक के जैसे अपने आप को प्रकट किए कि मुझको आप लोगों के जैसे साधारण समझो, लेकिन प्रभु के स्वरूप की एक खासियत है कि वह साधारणीकरण के साथ साथ आपने अपनो असाधारणीकरण भी रूप बताया। ये अब देखो, उत्सव प्रमाण है, भय प्रमाण है, कौतुक प्रमाण है और वचन प्रमाण है, ये प्रभु के या स्वरूप को समझने के लिए। हाँ, प्रभु को 5वां अध्याय जन्म प्रकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब तामस प्रमाण प्रकरण की बात कर रहा हूं। एक बार मैं फिर रिपीट करूं, तामस प्रमाण प्रकरण को 5वां अध्याय कौन सा अध्याय है? गोकुल में भगवान को जन्मोत्सव है। तो ठाकुर जी ने उत्सव के द्वारा भाई अपने आप को एस्टैब्लिश किया कि भाई अपन उत्सव कौन को मनावे, जाको बड़ो भारी रुतबा होए, कोई बड़ो आदमी होए, वाको अपन उत्सव मनावे। तो पहलो अध्याय ऐश्वर्य लीला है, अपने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य से उत्सव के द्वारा अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किए हो। ये 5वें अध्याय का अर्थ है। गोकुल में भगवान को जन्मोत्सव मन रहे हो, 5वां अध्याय। भागवत है ना आपके पास, सब खोल के बैठ जाइए। हाँ, वाके बाद, हाँ, वाके बाद देखो, भय के द्वारा, सेकंड अध्याय में भय के द्वारा वाकु स्फुट कियो। कौन सा अध्याय है? 6वां अध्याय, पूतना उद्धार, पूतना मोक्ष। तो वो वीर लीला प्रकट भाई ठाकुर जी ने पूतना को मारो तो वीर लीला प्रकट भाई। तीसरा अध्याय मतलब यो 7वां अध्याय, प्रमाण प्रकरण को तीसरा अध्याय और मूलतः वो 7वां अध्याय, शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। ये कैसे प्रकट कियो, हमें कौन सा प्रमाण यूज कियो? कौतुक। पहले में उत्सव रूपी प्रमाण यूज कियो, दूसरे में भय रूपी प्रमाण यूज कियो, तीसरे में कौतुक प्रमाण यूज कियो कि शकट भंजन और तृणावर्त को उद्धार किए। तो यह अध्याय के द्वारा प्रभु ने अपनो यश निरूपित किया। यश लीला है कि शकट भंजन के द्वारा कैसो यश भयो ठाकुर जी को। मने अपन कोई भी ऐसा काम करे, भाई आखो गाड़ा तोड़ दे, शकट को भंजन कर दे और तृणावर्त को उद्धार कर दे, जो वायु के रूप में आए हो, तो ठाकुर जी को उड़ा के ले गए। लेकिन सब समझ रहे थे कृष्ण गयो, लेकिन कृष्ण नहीं गयो, वो असुर को नाश हो गया। ये कितना बड़ा यश की लीला प्रतिपादित भाई। ऐश्वर्य यश के द्वारा
अपनो स्वरूप प्रमाण स्थापित कियो, लेकिन प्रमाण क्या बनो? कौतुक। चौथो अध्याय, नामकरण संस्कार और बाल लीला। तो या भागवत के 8वें अध्याय में नामकरण और जो ठाकुर जी के नामकरण संस्कार और बाल लीला भाई, तो गर्ग वचन या में प्रमाण, गर्ग वाक्य ही, ये सब महाप्रभु जी ने भागवतात निबंध में बताई है ये सब बातें। अब उन सब की शॉर्ट बातें मैं आप लोगों को सामने या तरह से बता रहे हूं। 5वां अध्याय, कृष्ण को उखल सुबंध जानो। आया? प्रभु जो उखल सु बंध गए, या में प्रभु की श्री प्रकट भई। ये प्रभु जो है मुग्ध भाव या में प्रमाण है। प्रभु की जो मुग्धता है, प्रभु को जो मोहिलोपन है, वो या में प्रमाण है कि प्रभु जो है, यदि जब तक यशोदा जी को अभिमान है तो कि मैं बांध रही हूं और मैं या को बांध सकूं, ये जो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान है तो वो प्रभु ने निरस्त किया। यानी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। वाको कारण महाप्रभु जी ये बतावे कि वाको अज्ञान और अन्यथा ज्ञान है तो, और ठाकुर जी को बांध रही है। ठाकुर महाप्रभु जी को गुस्सा बहुत आई है। महाप्रभु जी को इतनी गुस्सा आई है, ठाकुर जी को बांध रही है ना। दामोदर लीला है ये। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो या ठाकुर जी को रस्सी से बांधो तो प्रभु दामोदर भय। और दामोदर लीला जब प्रकट करी, यशोदा जी ने रस्सी से बांधे तो ठाकुर जी को कितना परिश्रम भयो। और ठाकुर जी के परिश्रम को विचार करके महाप्रभु जी ने यशोदा जी के लिए गोपिका शब्द यूज कर दिया। आखिर है तो गोपिका ना। महाप्रभु जी गुस्सा कि ठाकुर जी को बांध रही है, कैसी है ये, कैसी है, बाप रे। वो यमुना जी के भी लिए यूज किया था जन्म प्रकरण में। हाँ, तो ये बात समझो कि ठाकुर जी की श्री प्रकट हुई है कि यदि तुम सरेंडर हो रहे हो, आखिर यशोदा जी सरेंडर हो गई कि नहीं भी मेरे से तो बांधा नहीं जाएगा, तुरंत ठाकुर जी बंध गए। तो मुग्ध भाव, ये मुग्ध भाव जो है ये हमें प्रमाण बने हुए हैं। तो या में प्रभु की श्री लीला प्रकट हुई जी जी, 8वें में कौन सा गुण है तो प्रभु को? है। 8वां जो नामकरण संस्कार अपने श्री, गर्ग वचन कहे ना। श्री गुण। अच्छा, वामेश्वरी तो अच्छा, तो या में 9 नंबर में फिर मुग्ध भाव में ऐश्वर्य वीर यश श्री ये ज्ञान होएगा ना। ज्ञान। ओके। मैंने ये अज्ञान और अन्यथा ज्ञान की बात आई क्या? नहीं, तो ज्ञान लीला आई। और वाक्य बाद 7वां अध्याय, अरे 6वां अध्याय, यमला अर्जुन उद्धार। ये अत्याश्चर्य, या में अत्याश्चर्य लीला ठाकुर जी ने प्रकट करी और वैराग्य प्रकट भयो। या में वैराग्य को प्रदर्शन भयो ठाकुर जी को। या में ठाकुर जी ने अपनो भाई विरक्त है ठाकुर जी के भाई तुमको जो है, नारद जी ने कही थी कि अगले जन्म में ऐसे तुमको कृष्ण की लीला में द्वापर युग में ऐसे ऐसे कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होएगा। तो ठाकुर जी आपको सर्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है। ठाकुर जी उनसे सुन भी ले रहे हैं सारी बात, कुछ बोल नहीं रहे। ठाकुर जी विरक्त। आप तो यमुना अर्जुन में कैसी सुंदर स्तुति करी है। नलकुबेर और मणिग्रीव की जो स्तुति है, जो श्याम काका ने अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी रखी है, वो फैंटास्टिक स्तुति है। वो पूरा ब्रह्मवाद है।
और कैसे पुष्टि भक्ति को रहना चाहिए वो आपको निरूपण है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। और वाक्य बाद जो है 7वां अध्याय बकासुर वध है, जहां में धर्मी लीला प्रकट भई है, धर्मी स्वरूप वाली। कहीं कि ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बकासुर वध के द्वारा ये बात प्रकट भई है। तो खाली सूक्ष्म परिचय मैंने आपको दिया, यहाँ में तो इतना वो नहीं है। वैसे एक बार मेरे मन में आई थी कि आपको 8 प्रमाणन के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, या लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो सारी प्रोसेस। कभी अनुकूलता होगी तो आपको 8 प्रमाणन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से 8 प्रमाण, क्योंकि ये प्रमाण से रिलेटेड टॉपिक ही है, तो अपने 8 प्रमाण माने गए हैं। तो अपन प्रमेय प्रकरण पे स्विच ओवर होंगे कि जो प्रमेय प्रकरण है वो वाकई बात देखो, ये जो अपन ने बात देखी प्रमाण प्रकरण में 11 अध्याय हो गए ना। वाकई बात 12, 13 और 14 प्रक्षिप्त हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। वो और कोई कल्प की लीला है, सारस्वत कल्प की लीला नहीं है। यानी महाप्रभु जी वह लीला को मैंने 12वें लीला को 11वें अध्याय से कनेक्टेड नहीं मान रहे हैं। 11वें अध्याय की संगति सीधे 15वें अध्याय में मिल रही है। या के लिए वो श्लोक टू श्लोक मिलाएंगे ना, आप लोग घर पे जाके शांति सु क्लास के बाद 11वें अध्याय को समापन को श्लोक और 15वें अध्याय को वो श्लोक देखोगे तो मैच हो जाएगा। कोई ने जोड़ दिए, उनने किए हुए क्या मालूम। तो या लिए महाप्रभु जी वाकु 15वें अध्याय को 12वां अध्याय मान रहे हैं। यहाँ सु अध्याय की काउंटिंग में डिफरेंस आ रहा है। वाक्य बात देखो 12वां अध्याय धेनु का सुरोद्धार। धेनु का सुरोद्धार मतलब प्रभु को ऐश्वर्य गुण। अब प्रकार वही चलेगा हो, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य और धर्मी, वही प्रकार से अपन जाएंगे। अब यहाँ में जो खास बात समझनी है वैष्णव, जो सुबोधनी जी की हाईलाइट है, सबसे पहले जीव को, मैंने अवतार काल की बात कर रहा हूं, अभी अनवतार काल की बात ड्रॉप करो, क्योंकि अब अपन अवतार काल की सारी बात समझ रहे हैं। तो जीव को जब ठाकुर जी वर्ण कर रहे हैं तो इनिशिएटिव कौन ले रहा है? प्रभु ले रहे हैं। अनवतार काल में इनिशिएटिव अपन लेंगे, लेकिन अवतार काल में इनिशिएटिव प्रभु ले रहे हैं। प्रारंभ ठाकुर जी की तरफ से हो रहा है। तो वक्त के जो ब्रज भक्त हैं वो भी जीव तो है ना, जीव नहीं है का है। और यदि जीव हैं तो उनमें अविद्या भी है। ख्याल आई है बात आपको? उनमें भी अविद्या है, जीव में भी, ब्रजभक्तन में भी अविद्या है। तो ब्रजभक्तन की अविद्या जो है वो ठाकुर जी दूर कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अविद्या 3 प्रकार की है। आधिभौतिक अविद्या, आध्यात्मिक अविद्या और आधिदैविक अविद्या। जो आधिभौतिक अविद्या है वो स्थूल देहाध्यास रूपा अविद्या है। ये जो अपनो स्थूल देह है ना, स्थूल देह को जो अध्यास है, आपको अविद्या के 5 पर्व तो मालूम ही है ना आपको, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और स्वरूप विस्मृति। बहुत कॉमन बात है ये, और बहुत सारी बार अपन ने डिस्कस भी करी है इन बातों को, 5 अविद्या की। तो आदि भौतिक जो अविद्या हो वो स्थूल देहाध्यास रूपा हुए है। जो आध्यात्मिक अविद्या हुए है
वो लिंग देहाध्यास रूपा होवे। और जो आधिदैविक अविद्या होवे है वो अलौकिक देहाध्यास रूपी अविद्या हो, जो कि निवर्तनीय नहीं है। जो कि निवर्तनीय नहीं है। अब आप बोलोगे, देखो सीधी सी बात है कि स्थूल देह मतलब ये नरी आंखों से जो दिखती भाई देह है वो स्थूल देह, या के अंदर भी एक देह है जाको अपन लिंग देह के हैं। और देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और वहां में ही रह है लिंग देह में, स्थूल देह में नहीं रह। तो स्थूल देहात्मक अविद्या को भी खत्म करना चाहिए और लिंग देहात्मक अविद्या को भी खत्म करना चाहिए। यानी ठाकुर जी ने दोनों ही अविद्या को खत्म कियो। स्थूल देहाध्यास रूपी अविद्या को पूतना मारण के द्वारा, वो टोकन है, पूतना को जो मारे ठाकुर जी ने वासु नष्ट कर दियो, जो कि प्रमाण प्रकरण को विषय है। तो ये प्रोसेस शुरुआत से चल रही हो, यानी मैं आपको प्रमाण प्रकरण की सारी बात बता चुके हो ताकि आप को लिंक बैठा सके। इतना सिस्टमेटिकली महाप्रभु जी ने आपको जो विचार किया ना, नेवर बिफोर महाप्रभु जी कोई ने याद तरह से विचार कियो ही नहीं है महाप्रभु ठाकुर जी की लीला को। अपन बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपन महाप्रभु जी की वाणी को अवगाहन कर पा रहे हैं। जहां तक लिंग देहाध्यास रूपा अविद्या है, जाको अपन आध्यात्मिक अविद्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक अविद्या दिखाई नहीं दे। कभी भी आध्यात्मिक को समझना हो तो समझना दिखेगी नहीं। जैसे जाको अपन मेहनत कह रहे हैं, परिश्रम, वो दिखाई देगा क्या? आज मुझको बड़ी, आज मैंने बहुत मेहनत करी, थक गया मैं, दिखता नहीं रहा। कहाँ दिख रहा है? वो देन्द्रिय प्राण अंतःकरण में अनुभव है, आध्यात्मिक है वो परिश्रम। हाँ, आधि भौतिक में तुमको वो लग रहा हो, लेकिन वो आधि भौतिक जो तुमको थकान है वो महसूस करी जा सके, लेकिन तुम्हारे देन्द्रिय अंतःकरण की जो थकान है वह को देखा नहीं जा सकता, कारण कि वो आध्यात्मिक है। ऐसे ही अपनी देह संबंधी जो अपने को अध्यास, लिंग देह संबंधी जो अपनो देहाध्यास है, इंद्रियाध्यास है, प्राणाध्यास है, अंतःकरणाध्यास है, और अपने स्वरूप को जो विस्मरण है, वो ठाकुर जी ने प्रमाण प्रकरण में शुरुआत के 5 अध्याय दूर करो है। आई बात समझ में? देहाध्यास धेनु का सुर को मार्यो, इंद्रियाध्यास कालिया नाग को मार्यो, प्राणाध्यास पहले दावा नल पान कियो, अंतःकरणाध्यास प्रलंबासुर को वध कियो, और 5वां स्वरूप विस्मृति द्वितीय दावा नल पान कियो। मैंने अविद्या ने 5 रूप धारण करे हैं, ये बात समझो आप। अविद्या ने 5 रूप धारण करे हैं। भगवान को या प्रथम अध्याय में ऐश्वर्य गुण निरूपित भयो है। ये ईश्वरीय गुण है। देह के अध्यास को खत्म करना साधारण के बस की बात नहीं है। देह को अध्यास कौन मिटा सके बिना प्रभु के? तो वो जो धेनु का सुर मारो ना, वो टोकन है कि तुम्हारो लिंग देह को अध्यास, देहाध्यास मैंने दूर कियो। कोई निशानी तो बतानी चाहिए कि नहीं? ख्याल में आयो? जैसे वो धेनुक मतलब गधा,
जैसे गधा बाहर ढोवे के नहीं, वैसे ये देह अपनो भार ढो, देह रूपी भार अपन ढो रहे हैं। तो अपनो आध्यात्मिक जो देहाध्यास है वह को निवर्तन प्रभु कर रहे हैं उनमें ब्रज भक्तन को। माने तत्व ज्ञान के कारण देहाध्यास को नाश हो गए है। और तत्व ज्ञान कब हो गए वैष्णवों? कि जब आत्मा में पूर्ण प्रेम उत्पन्न हो। या लिए तमस तामस प्रमाण प्रकरण प्रेम प्रकरण है। मने प्रेम को संपन्न करने की प्रक्रिया है। कनेक्ट भयो आपको डॉट कनेक्ट भय मने। और फिर जब देहाध्यास नाश भयो तो आप देख सको हो निर्भय विचरण करते थे सारे ब्रजवासी। पूरा अध्याय पढ़ियो। आज आपको होमवर्क के तौर पे 12वां अध्याय पढ़ना है सुबोधनी जी को, मतलब 15वां। वन फल भक्षण कर रहे हैं, निर्भय विचरण कर रहे हैं। ख्याल में आओ ये हो रहा है। और लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो विषयुक्त यमुना जल है, अब जब निर्भय विचरण करने लगे सारे ब्रज भक्त, वन फल को भक्षण करने लगे, खेल रहे हैं ना ठाकुर जी। देखो उनके साथ कॉमन बन जा रहे हैं ठाकुर जी। अपने आप को सबके साथ साधारणीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं कि आई एम वन ऑफ यू। साधारणीकरण की प्रक्रिया। तो वाक्य कारण क्या हो जा रहा है कि जो विषयुक्त जल, यमुना जी को जो विषयुक्त जल होता वहां को पान कर ले रहे हैं। अब जब वहां को पान कर ले रहे हैं तो सारे बेहोश हो जा रहे हैं सारे ब्रजभक्त। तो वहां या स्टोरी को दी एंड आ रहा है। सेकंड अध्याय में कालीय सर्पसु मुक्ति, ये 13वां अध्याय जहां में ठाकुर जी की वीर को निरूपित 13वां अध्याय, जो कि इंद्रिया अध्यास अभी गयो नहीं है करके उनने विषयुक्त जल पी लिया। ख्याल में आया? और ये अपने को इंद्रिया अध्यास कैसे निवर्तन होएगा या को पूरा प्रसंग में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अपना यहाँ समय हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में अपन तामस प्रमेय प्रकरण के सुबोधि की लिखेंगे अपन। तो शायद 1-2 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए ये। बाकी बात अब पे अपन वेणुगीत शुरू करेंगे तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि जहाँ प्लेटफॉर्म तो अपन वेणुगीत को अपन स्विच ओवर कर सकते। तो कैसो आपको लगे विषय कठिन હતો कि सरल હતો? मैंने आपको समझ में आया ना मेन बात वो। तो यहाँ रखे अपन फिर कोई प्रश्न है कछु? नहीं जे समझ आयो। और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जो भी होए मैंने अनम्यूट कर सके, आप अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। जे आज आज बहुत अच्छा सेशन है। जे मैंने समझ में समझे जे हाँ जी हाँ समझ में आयो। जी मेरे को ये जो आपने पूरी भूमिका बताई थी ना, तो उसमें ये जो अपनी योग माया है उनको रोल भारी है ना जी, ये लीला समझने के लिए। इसीलिए आपने योग माया को ये बताया ना कि वो आनंद जो है वो उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसे प्रेम है, आसक्ति है, ये सारी चीज अपन योग माया से समझ कर सके। और यहाँ में एक एक रस प्रभु ने प्रकट किए हैं और वो रस तो फिर आगे को मतलब स्टेजेस पे पहुंच रहे हैं वैसे, मतलब पूरा कनेक्ट करना वो समझना चाह रहा था मैं। बराबर नहीं पाया, समझ पाया। तेरे प्रश्न पूछ क्या रहे नहीं मतलब समझ।
मतलब जैसे आपने प्रमाण प्रमेय साधन फल बताए प्रभु के, और प्रमाण में आपने एक एक गुण बताए, जैसे वीर है, यश है, ज्ञान है। तो ये प्रोसेस थ्रू जो ब्रज भक्तन है वो प्रमाण थ्रू प्रमेय में पहुंचे, मतलब उनको स्नेह जो पूर्ण हो गए और फिर वो आसक्ति में पहुंचे, फिर व्यसन में पहुंचे। तो ये जो वीर यश श्री ज्ञान है, वासु जो आपने रस की प्रक्रिया बताई थी ना, कि रस आनंदात्मक है, तो वो ये रस प्रकट करने के लिए प्रभु ने ये सारे प्रमाण और प्रमेय लिए है, वैसे कनेक्ट करना। एंड सेकेंड थिंग, बिल्कुल। ये लीला समझने के लिए योग माया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग माया जो है वो आनंदित्मक, हाँ आनंदात्मिक का बिल्कुल है। बिल्कुल इसके लिए ये बिल्कुल। दोनों को कनेक्शन आपने समझाया तो पहले, कि योग माया और रस को क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे पूरा प्रोसेस हाँ समझना ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही बस बात। वही मेरे को समझना। बहुत बढ़िया। आनंद प्रभु समझ में आयो जे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। बस और कुछ यहाँ रखे हैं अपन। ये कंक्लूजन की जरूरत थी एकदम, एक रिफ्रेश हो गए मित्तल भाई, थैंक यू। हाँ, कुछ कह रहे थे मीना बहन, शायद रुक गए। જે સમજ માં આવ્યો એટલું જ કહેતી હતી, અચ્છા સમજાવ્યું. તો કઈ વાંધો નથી, ચાલો. તો પછી આપણે આશ્રયનો પદ કરીએ અહીંયા. चरण शरण ब्रज राज कुंवर के, चरण शरण ब्रज राज कुंवर के, हम विधि अविधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, चरण शरण ब्रज राज कुंवर के, रहत आसरे ब्रज मंडल में, जा छाह श्री गिरिवरधर के, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, हाथ बिकाने श्री राधा वर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। सवन को मेरे भगवत स्मरण। और एक अनाउंसमेंट मुझको करनी थी, हाँ, कि 9 मार्च 2024 को सूरत में रसिया को कार्यक्रम है, और 16 मार्च 2024 को वसई में रसिया को कार्यक्रम। तो आप उनको बता दूं, तो 9 मार्च को तो रसोई सूरत में है प्रोग्राम, और जो मैं हरदम जिनके साथ में गाँव हूँ वही आने वाले हैं, वहाँ पे भी वही प्रोग्राम रहे। तो कहें कि अभी से डिसाइड करना पड़ा, तो आप लोग अपनी प्लानिंग कर सको कैसे है क्या है। कहें कि मुझको लगे शायद 3 तारीख को श्रीनाथ जी को पाठोत्सव है, 3 मार्च को। तो 3 मार्च के बाद कभी भी कर सकें रसिया। विदा लो।